श्लोक संख्या 61, जो भी इम्पोर्टेंट श्लोक है आप इसके ऊपर भी टिक लगा लीजिए। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। तो वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो, अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहां भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु अत्रैमौ ग्राहका भावान, अत्रेमौ, अत्रेमौ ग्राहका, भावा आधा न और फिर पूरा न, तो भावान न जरामपि मुंचतः, मुंचतः किंचिदात्म सुखे नेह, किंचिदात्म सुखे नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। अत्रेमौ ग्राहका भावान् न जरामपि मुञ्चतः किंचिदात्म सुखेनेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्तिरुवाच, यानी भक्ति ने कहा, क्या कहा? कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचि कलिः, प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। कथम परीक्षिता राज्ञा, कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो यशुचि कलिः, प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलियुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहां चला गया। ठीक है। करुणामय, करुणापरेण हरिणाप्य, करुणापरेण हरिणाप्य, करुणापरेण हरिणाप्य धर्मः कथमीक्ष्यते, इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। करुणापरेण हरिणाप्य धर्मः कथमीक्ष्यते, इमं मे संशयं छिन्धि त्वद्वाचा सुखितास्म्यहम्। करुणामय श्री हरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद उवाच, नारद जी बोलते हैं। नारद जी ने कहा, क्या कहा? यदि पृष्टस्त्वया बाले, यदि पृष्टस्त्वया, प्री आधा षट आधा स आधा त व और या, तो यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे, सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, क्ष्मां, है ना, क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। यदा मुकुंदो भगवान क्ष्मां त्यक्त्वा स्वपदं गतः, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे,
उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलियुग आ गया। दृष्टो दिग्विजयैराज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक। दृष्टो दिग्विजयैराज्ञा दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारभुक। यानी दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनके शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए। क्यों? ये श्लोक अब इंपॉर्टेंट है, इसको 68 नंबर श्लोक को इंपॉर्टेंट में लिख लो। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। क्योंकि जो फल तपस्या योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। यानी आप कभी भी कलयुग की महिमा में हरि कीर्तन की महिमा का वर्णन करो ना, तो उस समय यह श्लोक आपके लिए बहुत अत्यंत उपयोगी है, इसलिए इसको मोस्ट में डाला है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत सारनीरसं सारवत सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। एकाकारं कलिं दृष्ट्वा सारवत्सारनीरसं विष्णुरातः स्थापितवान् कलिजानां सुखाय च। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सार युक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। कुकर्माचरणात् सारः कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्थः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्थः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तुषा यथा। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कर्ण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। ये भी बहुत बड़ी बात है भाई हमारे लिए कि ब्राह्मण केवल अन्न धन्नादि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार भी चला गया। समझ रहे हो? विप्रैर्भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। अत्युग्र आधा था यु और ग्र, तो अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनः तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है।
मनसश्चाजयाल्लोभा मनसश्चाजयाल्लोभा दम्भात् दम्भात् पाखंड संश्रयात् शास्त्रानभ्य शास्त्रानभ्य सनाच्चैव ध्यान योग फलम गतम। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। यानी पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है, मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल है। पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले न हि वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। यानी संप्रदायानुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं दिखने देखने में नहीं आती। जो संप्रदाय के माध्यम से हमें जो वैष्णवता मिलती है ना, तिलक छाप आदि मिलते हैं, वो भी कहीं देखने को नहीं मिलते हैं। इस तरह जगह जगह सभी वस्तुओं का सार जो है ना, वो लुप्त होता जा रहा है। अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। अयम तो युग धर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम अतस्तु पुंडरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत उवाच, यानी सूत जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं? इति तद्वचनं श्रुत्वा इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः इति तद्वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्तिरुवाच, सुरर्षि त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। ये है ना, ये वाली लाइन, साधुनाम दर्शनम लोके सर्व सिद्धि करम परम। इस श्लोक को थोड़ा सा, इस लाइन को केवल अंडरलाइन कर लो। सुरर्षि त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः साधूनां दर्शनं लोके सर्व सिद्धिकरम परम। देवर्षि आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। साधूनाम दर्शनम लोके, यानी संसार में साधुओं का दर्शन ही सर्व सिद्धि करम परम, समस्त सिद्धियों का परम कारण है। ठीक है। अब ये नारद जी की स्तुति है। जयति जगति मायाम जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते
वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त कर लिया था। आप सर्व मंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जयति जगति मायाम यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति नारद समागमो नाम प्रथम पुष्प। ये प्रथम पुष्प भगवान को समर्पित करते हैं और द्वितीय पुष्प में हम प्रवेश करेंगे। ठीक है, इतना आप लोग अभ्यास करो। ठीक है, समझो। ये करो और ऐसा करते हैं, देखो मेरी बात सुनो। एक नियम बनाओ थोड़ा सा। आप लोग बैठते ही सबसे पहले पाठ करोगे। पाठ करते ही फिर आप लोग आपस के अंदर चर्चा करो, जो आपको तैयारी करनी है आगे से आगे, टॉपिक टू टॉपिक। ठीक है, और जब तक फिर मैं आ जाऊंगा, तो अगर समय रहेगा तो मैं सुन लूंगा, समय नहीं रहेगा तो फिर आप लोग आपस में तो करोगे ही। समय नहीं रहेगा तो फिर ऐसा करेंगे कि बैठ करके सबसे पहले कथा जो हमारी चल रही है द्वितीय दिवस में, कथा की अ, हम कक्षा ले लेंगे। उसके बाद फिर मूल पाठ की कक्षा ले लेंगे। ठीक है ना? तो दोनों विषय तो कंटिन्यू चलते रहें, और समय ज़्यादा रहेगा तो आप लोगों के साथ भी बैठ जाया करेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग बस रुको मत, कंटिन्यू रखो, क्योंकि अब द्वितीय दिवस आप लोगों को चालू कर देना चाहिए, है ना? द्वितीय दिवस चालू करके फिर मैं जैसे जैसे पढ़ाऊँ वैसे वैसे कंठस्थ करते चलो, है ना? जो पढ़ाया वो उसका, जैसे मूल पाठ में जो पढ़ाया उसका तुरंत उच्चारण कर लिया, और जो हमने पढ़ा आज उसको बढ़िया तैयार कर लिया, तो कल उसका अभ्यास हो गया, है ना? तो फिर ये तो संभव हो जाएगा कि मान लो एक दिन हम बैठते हैं, ठीक है, एक दिन का अवकाश रखते थे, उस अवकाश को छोड़ देंगे, उस दिन भी क्लास ले लेंगे, है ना? तो उसमें फिर आप लोग जो पहले दिन जो पढ़े हो वो दूसरे दिन सुना दो, ये कर लो, और क्या, ये तो चलेगा। लेकिन ये है कि 2 घंटे मेरे लिए बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बस। मुझे क्या, अब जैसे शाम को मैं वहां से गुरुकुल से आता हूँ, फिर मुझे वो उस प्रोजेक्ट के लिए बैठना पड़ता है, कई बार उसमें बहुत समय लग जाता है। मेरा मॉर्निंग से ही पूरा टाइम ऐसे ही चलता है। फिर कुछ हस्तियां हैं, उनको समय चाहिए होता है। हाँ हाँ, कुछ आपके टीवी डिबेट वगैरह करते हैं ना कई लोग, बताऊंगा नहीं वैसे मैं आप लोगों को, वो लोग भी यहाँ अध्ययन करते हैं, उनको प्रवचन आदि तैयार करवाते हैं कई बार। तो ऐसा ही चलत है बउआ, क्या करे। ठीक है ना? चलो, तो बढ़िया अभ्यास करो। रोहित जी कुछ बोल रहे हैं, इनको बोल लेने दो। गुरु जी, बस आपकी कृपा। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठ योग दुर्लभम। प्रयच्छति आपकी। गुरु प्रीतो, देखो ये गुरु जी, प्रयच्छति गुरु प्रीतो, बिल्कुल। इनकी नहीं, कृपा। हमारे लिए तो अभी वर्तमान में यहाँ पे। कुछ ही नहीं है, देखो सब परमात्मा है और कुछ नहीं। तो गुरु जी, मैं ये बोल रहा था
हमारा थोड़ा सा संशय दूर करेंगे। असल में मैंने वेद में अध्ययन की कक्षा ज्वाइन की, और मैं ऐसा हम मेरी इच्छा रहती कि मैं आगे होकर के जैसे स्वर लगाना या भागवत कक्षा में जुड़ना, तो मैं आगे होकर के मतलब आपका जितना आपने बोले तैयार करके अपने को सामने रखना, मेरी इच्छा रहती है। लेकिन मैं उस समय पे जो है मेरी ऐसा पूजा रहती है, मतलब दैनिक पूजा करने जाता हूँ, तो उसमें इधर उधर कर ही नहीं पाता, तो वो स्वर लगा नहीं पाता, थोड़ा सा उसका संशय, मैं बोला आप थोड़ा सा कुछ मेरे को राय देंगे। मतलब दैनिक पूजा में आप स्वर लगा नहीं पाते हो, ये बोल रहे हो? नहीं, दैनिक पूजा करने जाता हूँ तो उस समय आपकी पूर्णतः ध्यान से आपकी कक्षा को ज्वाइन नहीं कर पाता। तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड कर लो। इसमें भागवत वाली में तो क्या, ओ सुबह जो वेद वाली चलती है ना, उसमें तो मैं वेद का स्वाध्याय करवा रहा हूँ। पूरा वेद, उसको ऐसा तो है नहीं कंठस्थ करना है, बस बढ़िया उच्चारण के साथ में पाठ करना है। और निरंतर उनका पाठ हम धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। जैसे एक अध्याय हो जाएगा तो डेली उस एक अध्याय की आवृत्ति करनी है, दूसरे अध्याय का मंत्र लेना, यही क्रिया करनी है। और क्या है उसमें, तो बस प्रतिदिन आवृत्ति रखनी है, और कुछ नहीं करना। इसको बोलते हैं वेद लगाना। ठीक है। अब ये कलयुग है भाई, सबको कंठस्थ नहीं होता है। यहाँ बच्चे 7-7 साल लगे रहते हैं तो भी याद नहीं होता है ना। वो विषय अलग है, उतना फोकस नहीं करना, कंठस्थ मत नहीं, लेकिन अच्छा उच्चारण, उदात अनुदात स्वरित अच्छा लग रहा है, बस। अगला मंत्र, मैं मतलब मुझे जहां लगता है कि मैं जो कक्षा करा रहा हूँ वर्तमान में, उस कक्षा के अंतराल में ही बढ़िया उच्चारण और स्वर सेट हो जाता है। फिर अगले दिन आप कर्मकांड उसकी वेद की कक्षा में बैठते हो, उससे 10 मिनट पहले बैठो, और 10 मिनट में उस मंत्र को, जो मंत्र पढ़ा है उस मंत्र का बढ़िया से अभ्यास कर लो, उसको 11 बार 21 बार बोल दो, बस बढ़िया हो गया। फिर अगले मंत्र को ले लो तुरंत, बस। और क्या। गुरु जी, लेकिन भूल जाते स्वर। ना स्वर तो वो क्या अभी प्रारंभ किए ना, तो स्वर अभी भूलना नहीं होता है। वो होता है कि स्वर अभी लगता नहीं है, ऐसा होता है कई बार। तो ये प्रारंभ के लगभग एक अध्याय तक पूरा रहेगा। अभी आप जब तक 60-70 मंत्र, मैं तो कहूँ जब तक 100 मंत्र नहीं होंगे, तब तक अगर ना निरंतर आप कक्षा लोगे तो थोड़ी सी ये समस्या रहेगी। लेकिन फिर लाइन पकड़ लोगे, फिर तो आप खुद ही स्वर लगाओगे। मैं तो उच्चारण बोल रहा हूँ और आप स्वर लगा रहे हो खुद ही। इसीलिए मैं एक एक मंत्र ही ले रहा हूँ अभी। अभी मैं कुछ समय तक एक एक मंत्र ही पढ़ाऊंगा, फिर मैं वो अच्छी सबकी अभ्यास बन जाएगा। फिर 2 मंत्र, 3 मंत्र, 4 मंत्र फिर बढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए प्रभु, बोलिए मनीष जी। चरणवंदन गुरुदेव, सीताराम। मैं ये कहना चाह रहा था, एक निवेदन था गुरु जी, जो कि आज मेरे को थोड़ा सा फील हुआ कि जैसे हम अपन वेद की कक्षा ले रहे हैं, वेद की, तो दरअसल क्या है, हमारा साथ ही साथ शुद्धिकरण करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा है। मतलब अगर उसको बाद बाद में अगर करते हैं तो फिर हो जाता है अच्छे से, लेकिन साथ ही साथ नहीं हो पाता उतना, जो कि आज मैंने रियलाइज किया। तो हम्म। जैसे कि एक निवेदन था, अगर मेरी विचार सही लगे तो, कि जैसे कि आज आपने अपनी शॉर्ट वीडियो डाली थी उसी मंत्र की, उसके आगामी एक शॉर्ट वीडियो ऐसी ही एक 30 सेकंड की, 40 सेकंड की अगर डल जाए आगामी मंत्र की जो कल पढ़ाने वाले हैं, तो उससे क्या होगा कि गुरु जी वो कंठस्थ हो जाएगा थोड़ा सा, और फिर हमें सुर लगाने में आसानी होगी, फिर एकदम से अच्छा हो जाएगा अगर अरे अपना। प्रभु जी, बड़ी से बड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। पहले तो जाओ वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर उसको फ्लिप करो, उसको कट करो। अरे बहुत समस्या होती है, इतने में पता नहीं मंत्रों को, बच्चों को 4 मंत्र दे देता हूँ। चलो संभव होगा तो करता हूँ, करूंगा, लेकिन ठीक है, कोई जी दिक्कत गुरुदेव, चरणवंदन नहीं। सीताराम। चलो।